बोली श्री तुलसी माता की जय। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम कार्तिक मास का 17वां अध्याय आपको सुनाते हैं। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान आपकी रक्षा करता है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभ्यमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम वाला एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गाले ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा नाम चंद्रवंश में हुआ था। करम कीर्ति मेरा नाम था। दातात्रेय जी ने से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु देववश में बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्मशास्त्रों के कथानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग भी मुझको मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ भी नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और गांव को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज जी ने चंद्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा मांगा। तब चंद्रगुप्त ने विचार कर कहा कि इसने एकादशी का व्रत किया था, उसकी से इसके प्राण निकल गए, इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़ मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता है उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिस अनजाने भी एकादशी का व्रत किया हो उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णुलोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक साथ विष्णुलोक में रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है वह सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, जो लोग नहीं कर पाते, ये कथाएं सभी को श्रवण करनी चाहिए। तो